हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज से 25 अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 25 अक्टूबर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द प्रवासी परिचय 2024 प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में कहां पर प्रवासी परिचय 2024 प्रोग्राम बनाया जा रहा है? तो सिंपल याद रखना, कहां पर? सऊदी अरबिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। प्रवासी क्या होते हैं? जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई डे जो होता है उसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, जो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, उसकी याद में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कौन सा प्रोग्राम है? तो प्रवासी परिचय 2024 कहां पे? सऊदी अरबिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली who of the following will host the 16th edition of the Golf Women's Indian Open 24? या which of the following, कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में इसको क्या किया जाएगा? गोल्फ वुमेन्स इंडियन ओपन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Which of the following countries presented the outline of the BRICS Grain Exchange Proposal? किसने ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्रपोजल को प्रपोज किया? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए रशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इस बार ब्रिक्स कहां पर हो रही है? ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है जो बनी थी 2009 में, साउथ अफ्रीका ऐड होता है 2010 में, इसकी इस बार मीटिंग हो रही है जापान की कजान सिटी में, तो वहां पर इसको स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, who among the following has been awarded the 2024 Global Anti-Racism Championship Award? किसको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? तो याद रखना उर्मिला चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उर्मिला चौधरी। फैक्चुअल डाटा याद रखना। जस्टिस याहा अफरीदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री का नया चीफ जस्टिस बनाया गया याहा अफरीदी को? तो याद रखना पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently, India and Pakistan have extended the करतारपुर कॉरिडोर। जो करतारपुर कॉरिडोर है, बताना कब बना था, है ना? मुझे बताना कब बना था। इसको क्या किया गया? एक्सटेंड कर दिया गया, तो 2029 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, पंजाब के करतारपुर में बना है। कॉरिडोर मतलब एक रास्ता है जिसमें लोग आपस में आ जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कब तक बढ़ा दिया उसको? 2029 में। Who among the following has been appointed as the first woman CFO of HSBC? चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसका? HSBC। ठीक है, हांगकांग एंड जो आपका सिंगापुर बैंक है उसका क्या बना दिया गया है? हेड बना दिया गया। तो किसको बनाया गया? पहली बार पाम कौर को। इसकी हिस्ट्री में पहली बार कोई वुमेन बनी वो कौन है? पाम कौर। तो न्यूज में आ गया, सिंपल सा याद रखना। द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, ठीक है, कल भी पढ़ा था हमने एडिटोरियल में, आज भी पढ़ा था। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में एक्सपेक्टेड हो, किसको हिट करेगा? तो सबसे पहले हिट करेगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था, आज भी आया है। रिसेंटली द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये बना कब था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो याद रखना 1944। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है आपका वाशिंगटन DC में बना हुआ है। ठीक है, इसका हेड कौन है? तो आज के दिन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसी का दूसरा कौन है? एक वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1944। हेडक्वार्टर वही कहाँ पर बना हुआ है? वाशिंगटन DC के अंदर, जो कि कहाँ पे? न्यूयॉर्क। ठीक है, मैंने जेनेवा बोल दिया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वाशिंगटन DC यानी अमेरिका। ठीक है, और आपका वर्ल्ड बैंक भी कहाँ पर बना हुआ है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका। ठीक है, USA में है वाशिंगटन DC। ठीक है, उसका हेड कौन है? अजय बंगा, जो इंडियन ओरिजिन का है। तो इसने भारत की जो आपकी GDP ग्रोथ रेट है वो कितनी एक्सपेक्ट की है? तो याद रखना 7%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। Recently, Luong Kong, ठीक है, Luong Kyong has been elected as the president of which of the following countries? किस कंट्री का इसको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। तो याद रखना वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who among the following has won the 24th National Para Swimming Championship? किसने जीता है आपका नेशनल पैरा चैंपियनशिप? जो वो हुआ है, किसने जीता है? तो केरला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। In which of the following has the United Nations Biodiversity Conference begun? कहाँ पर स्टार्ट हुई है बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? तो याद रखना सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी जापान इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो मुझे कमेंट करके बताना सी या डी, जापान या सिंगापुर। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। Which of the following countries has become the 69th member of the ADB? ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ऑफ
एशिया भी कहा जाता है, सिंपल याद रखना, ठीक है। ये जो आपका एडीबी कब बना था, तो 1968 में बना था, ठीक है। इसके कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो याद रखना इसमें मेंबर्स है 68 मेंबर्स, ठीक है। ये जो आपका एडीबी, इसके अंदर 69वां मेंबर कौन बन गया, तो ये बन गया आपका कौन सा, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन S4 लॉन्च, तो इंडिया की जो फोर्थ सबमरीन है S4 कहां से लॉन्च की गई, तो सिंपल याद रखना ओडिशा से लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। In which state has the new Citizen Sentinel app has been launched for the traffic monitoring? ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए जो आपका सिटीजन सेंटिनल ऐप है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर ए केरला इज द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया लॉन्च इट्स फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, क्या नाम है, तो इसका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले भी आंसर था, कौन सा है बताओ, शाबाश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, S4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि कहां से, ओडिशा से लॉन्च किया गया। Where was the first G7 डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड, तो देखो G7 कब बना था, G7 बना था 1975 में, ठीक है। ऑयल क्राइसिस आए थे अमेरिका में उसके बाद, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 7, पहले कितने थे 6, फिर 1976 में कितने हो गए 7, क्योंकि इसमें कौन जुड़ गया था, कनाडा, ठीक है। फिर कितने हो गए 1998 में कौन जुड़ गया था इसके अंदर, तो आपका रशिया जुड़ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद कितने हो गए ये 8, फिर 2014 में कौन निकल गया वहां से, रशिया को निकाल दिया गया, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को अटैक कर दिया था, तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। अगला है कहां पर हुई है ये, तो याद रखना नेपल्स, ठीक है, यानी कि नेपलेस, नेपलेस कहां पे, इटली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है ट्रैवल ट्रेंड्स की, जिसके अकॉर्डिंग हु हैज emerged as the most popular destination for Indian travelers, तो कौन सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे पहले नंबर पे है, तो शिलोंग। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एंड शिलोंग कहां पर है, मेघालय, और मेघालय किसको कहते हैं, मेघों का आलय, मेघों का घर, तो इसीलिए याद रखना सबसे ज्यादा बारिश, मैक्सिमम रेन कहां पर होती है, रेनफॉल, तो मेघालय में होता है, कहां पे, मोशिनराम में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Where will the 7th session of the International Solar Alliance Assembly be held, कहां पर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7th सेशन, तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर। और कब बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे। When was the first Supreme Court in India established, पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत में 1774 में क्या बनाई गई थी, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 में। फिर बनी थी 1937 में फेडरल कोर्ट, फिर बनी थी 1950 के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, आज वाली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये भी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था आज के एडिटोरियल में, ठीक है। इसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।